नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज हमारे देश के महापुरुषों की दिव्य वाणी से कोरोना की जंजीर से आजादी के कुछ संदेश। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सर्वप्रथम श्री मंगल पांडे ने कहा कि जब आप देश की रक्षा करते हैं तो आप स्वमेव धर्म की रक्षा करने लगते हैं। अर्थात किसी भी धर्म से ऊपर उठकर देश है। यदि कोरोना संक्रमण रोकने अपने तीज त्योहारों को मनाने का स्वरूप बदलना पड़े तो यह भी एक प्रकार की देश की रक्षा ही है। मंगल पांडे के बाद भगत सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती भी देनी होगी। अर्थात कोरोना से जंग में विज्ञान एक महत्वपूर्ण हथियार है। इस वक्त रूढ़िवादिता को दरकिनार कर चीजों का तथ्यात्मक विश्लेषण किए जाने की जरूरत होगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात देश के युवाओं को इस वक्त चाहिए कि वे अपने स्तर पर देश की सेवा करें, चाहे वो कोरोना वॉलेंटियर के रूप में हो या अन्य दूसरे लोगों को सहायता करके सेवा की जाने वाली सेवा हो। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, यदि किसी के मन में जोश, उमंग या उत्तेजना पैदा हो तो शीघ्र गांव में जाकर कृषक की दशा सुधारें। अर्थात लोगों को अपने बारे में सोचने के साथ ही मजदूर, कृषक और गरीब तबके के लोगों के बारे में सोचना इस समय कोरोना से जंग में सबका साथ होना आवश्यक है। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मध्या भावे गुडम दयात। अर्थात जहां शहद का अभाव हो वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। अर्थात कोरोना के वक्त कई चीजों के अभाव से हमें जूझना पड़ रहा है। बाहर से आयात की जाने वाली कई वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो लॉकडाउन के कारण कुछ वस्तुएं हमें वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, उसमें ही हमें गुजारा करना चाहिए। श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है, हमारे त्योहार होने ही चाहिए। अर्थात नकारात्मकता हमें घेरने लगती है, इससे उबरने में उत्सव हमारी मदद करते हैं। संक्रमण के बीच हम इसे बदले हुए स्वरूप में मना सकते हैं। इसी तरह महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा था, जिसके आपके साथ भलाई की है, जिसने आपके साथ भलाई की है उसके साथ भलाई करना तो आसान है, बड़प्पन तो इसमें है कि जिसने आपके साथ बुराई की है उसके साथ भी भलाई करें। अर्थात कोरोना के इस दौर में अपने संबंधियों की मदद करने के साथ ही आपको उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जिन्होंने कभी आपकी मदद ना की हो, और ऐसे लोगों की मदद करने से ही आपके जीवन का बड़प्पन है। इसी तरह सरदार पटेल ने कहा था कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमें हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। अर्थात हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास रखने की
जरूरत है, अपनी परंपराओं से सीखने की जरूरत है, तभी हम जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं। और कोरोना काल में इस तरह के जीवन का हमें आचरण में लाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हर किसी को अपनी उम्र के साथ सीखने के लिए खेलना चाहिए, अर्थात शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। यह इंडोर गेम्स भी हो सकते हैं। इससे कोरोना से लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति की बेहद आवश्यकता है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। अर्थात बच्चों को शिक्षा देने की तकनीक बदलने की जरूरत है। उनमें ऑनलाइन कक्षाओं सहित अब वर्तमान हालातों का सामना करने की शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जब स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना ही चाहिए। यही देश के लिए एकमात्र कर्तव्य है। अर्थात कोरोना के कारण संपूर्ण मानव जाति खतरे में है। ऐसे में हमें हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहना, एक साथ महामारी से लड़ना देशभक्ति है। श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। अर्थात समाज के विकास में योगदान देने के साथ अपने जीवन के भी विकास में ध्यान देना चाहिए। और इस लॉकडाउन में जो वक्त मिलता है उसमें हमें अपनी योग्यताएं बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा सुअवसर मिला है। इंदिरा गांधी ने कहा था, एक देश की ताकत अंततः इस बात में निहित है कि वो खुद क्या कर सकता है, इसमें नहीं कि वो औरों से क्या उधार ले सकता है। अर्थात हमें खुद को सक्षम बनाने की जरूरत है। जीवन यापन के लिए विदेशी उत्पादों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं के संस्थानों और स्वयं के साधन उत्पन्न करने की बेहद आवश्यकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।